चमत्कारी बाग। किसी समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम सुरजनपुर था। ये गांव एक चमत्कारी बाग के पास बसा था, जिसे लोग रहस्यमयी बाग कहते थे। इस बाग के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं कि वहां जादू का बसेरा है और अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। गांव के लोग बाग के पास जाने से डरते थे, क्योंकि माना जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने साहस और जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध था। उसकी दादी उसे अक्सर बाग की कहानियां सुनाया करती थी, जिनमें जादुई जीवों और गुप्त खजानों का जिक्र होता था। बाकी लोगों के विपरीत अर्जुन को बाग के बारे में सुनकर डर नहीं लगता था, बल्कि उसमें रोमांच की भावना जागृत होती थी। एक दिन जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी, अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो रहस्यमयी बाग के रहस्यों को जानने के लिए वहां जाएगा। उसने अपनी पोटली में थोड़ा खाना, पानी और अपनी दादी का पुराना नक्शा रखा और अपने माता पिता को बिना बताए बाग की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन बाग में प्रवेश करता है, उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वहां के पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे और ऐसा लगता था मानो वे आपस में कुछ बातें कर रहे हों। उसने एक छोटी पगडंडी का अनुसरण किया, जो उसे बाग के भीतर और गहराई में ले जा रही थी। बाग के अंदर के पेड़ पौधे और फूल इतने सुंदर और अनोखे थे कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे पर एक सुंदर पत्थर का पुल था, जिसके पार एक छोटा सा द्वार दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पुल पार करके द्वार के पास पहुंचा। द्वार पर एक प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने अपनी दादी से सीखी लिपि पढ़ी, जिसमें लिखा था, वो जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। अर्जुन ने धीरे धीरे द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य उसकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत था। वहां एक विशाल बगीचा था, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और अजीबोगरीब जीव खेल रहे थे। अर्जुन ने देखा कि वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं। पेड़ के पास पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं इस चमत्कारी बाग का रक्षक हूँ। ये बाग बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन ने और भी चकित होकर पूछा, मेरी प्रतीक्षा? क्यों? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भीतर वो साहस और जिज्ञासा है, जो इस बाग के रहस्यों को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए आवश्यक है। इस बाग का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं इस बाग की रक्षा करूंगा और इसके रहस्यों को उजागर करूंगा। इस प्रकार अर्जुन चमत्कारी बाग का नया रक्षक बन गया और उसने बाग के अद्भुत रहस्यों को जानने और उनकी रक्षा करने का प्रण लिया। सुरजनपुर के लोग जब अर्जुन की कहानी सुनते तो उन्हें गर्व होता कि उनका एक निवासी इतने अद्भुत कार्य के लिए चुना गया।